चलिए आज हम डिस्कस करेंगे आपकी 2010 में AIEEE यानी जेईई मेंस में पूछे गए मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन की। 2010 में 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन आपके जेईई मेंस में पूछे गए थे। जो पहला क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए थे, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड। ठीक है, इन ऑप्शन में आपको दिया गया है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। अगर ट्रू है तो किस तरह से वो फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है। तो पहले अपन स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है स्टेटमेंट। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है व्हेन यूवी लाइट इज इंसिडेंट ऑन फोटो सेल इट्स स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V0 एंड maximum kinetic energy Kmax. When the UV light is replaced by X-ray, then both V0 and Kmax increases. मतलब आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहा है कि अगर आपने कोई फोटो सेल लिया तो फोटो सेल पे जब लाइट डालते हो तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है अगर आप उस पर यूवी लाइट डाल रहे हो तो उसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो V0 है और जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो Kmax है। ठीक है, दूसरा आपने क्या किया, उसी फोटो सेल पे यूवी लाइट को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, किससे, एक्स रे से। ठीक है, तो आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी V0 और काइनेटिक एनर्जी Kmax दोनों ही क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो आप समझिए यूवी रेज और एक्स रेज में क्या रिलेशन होता है। एक्सरे की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो यूवी रेज से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जब इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है और काइनेटिक एनर्जी है वो भी ज्यादा होंगी, क्योंकि आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, Ke मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर बात करते हैं तो वो होता है H न्यू माइनस ϕ0। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर आपको चाहिए तो आपका क्या हो जाएगा, V0 बराबर क्या हो जाएगा, H न्यू माइनस ϕ0 अपॉन E। तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो दोनों के दोनों ही आपका क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा और काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, मतलब कि ये दोनों इंक्रीज होंगे। मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट तो क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या बोला। दूसरा स्टेटमेंट बोला फोटो इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड विथ स्पीड रेंजिंग 0 टू मैक्सिमम वैल्यू। देखो ये जो दी है काइनेटिक एनर्जी, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दी है, इसकी वैल्यू भी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है 0 से लेके मैक्सिमम तक। जब काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है 0 से लेके मैक्सिमम तक तो आपकी वेलोसिटी भी, स्पीड भी क्या होगी, चेंज होगी 0 से लेके मैक्सिमम तक। तो यहां पर क्या दिए, फोटो इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड विथ स्पीड रेंजिंग फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू। मतलब आपकी जो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं उनकी जो स्पीड है वो क्या है, 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक चेंज हो रही है। क्यों, बिकॉज ऑफ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट इन द इंसिडेंट लाइट, क्योंकि उनमें लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। नहीं, आपका जो काइनेटिक एनर्जी है, स्पीड जो चेंज होती है वो आपके इलेक्ट्रॉन के कोलिजन के कारण चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी के रेंज के कारण चेंज नहीं होती। अगर इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है, एक पर्टिकुलर एक्सरे डालने से इमिट हो रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 भी हो सकती है, मैक्सिमम भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कोलिजन पे, वो फ्रीक्वेंसी की रेंज पर डिपेंड नहीं करता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अब ऑप्शन को देख लेते हैं क्या दिया है। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड सेकंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। नहीं, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज ट्रू। जब सेकंड ट्रू बोल रहा है तो ये वाली बात नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स, नहीं, फर्स्ट तो ट्रू है, सेकंड फॉल्स है। तो आपका स्टेटमेंट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जो जेईई मतलब AIEEE 2010 में पूछा गया था। अब उसको अपन जेईई मेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन है, ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इनको आप समझिए। पहला पैराग्राफ क्या दिया है, छोटा सा पैराग्राफ दिया है कि एक न्यूक्लियस है of mass m plus del m is at rest and decay into two daughter nuclei of mass m by 2 each. Speed of light is c. ठीक है, ये आपको दिया गया है कि एक न्यूक्लियस था जिसका मास कितना था, m प्लस डेल्टा m। ठीक है, ये क्या हुआ, स्प्लिट हुआ दो लाइटर न्यूक्लियाई के, जिसमें हर एक का मास कितना था, m/2 और m/2 था। ठीक है, अब और क्या दिए, स्पीड ऑफ लाइट कितनी दी है, c दी है। अब आपको क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या दिया, द बाइंडिंग एनर्जी
पर न्यूक्लियन फॉर द पेरेंट न्यूक्लियोटाइड इज E1। इसके लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर बाइंडिंग एनर्जी नहीं, आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्या दिया है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी दी है, E1 दी है, और एंड दैट ऑफ डॉटर न्यूक्लियोटाइड इसके लिए कितनी दी है, E2 दी गई है। ठीक है, अब आपको E1 और E2 में रिलेशन चाहिए। तो कई बच्चे सोचेंगे सर सीधा सा रिलेशन है, इसका मास ज्यादा है, इनका मास कम है, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होगी। ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ मैंने आपको बताया, समझाया गया है, वो कुछ इस तरह से आपका आता है। ठीक है, आपको पता है ये कौन से हैं जिनका मास ज्यादा है, मॉडरेट, और ये कंबाइन होके कहां पर बनाते हैं, ये यहां पर बनाते हैं, मतलब कि हैवी न्यूक्लियर स्प्लिट होके लाइटर न्यूक्लियर बनाता है। तो ये क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। तो यहां पर ये देख रहे हो, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसकी ज्यादा होती है, डॉटर न्यूक्लियर की ज्यादा होती है। तो आपका E2 ज्यादा होना चाहिए E1 से। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि E2 ज्यादा होगा E1 से। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि स्पीड ऑफ, अगला क्वेश्चन है इसी का पार्ट है, द स्पीड ऑफ डॉटर न्यूक्लियर। तो आपसे स्पीड पूछिए, डॉटर न्यूक्लियर की स्पीड कितनी होगी। ठीक है, तो पहले ये क्या है, रेस्ट में, तो इसका मोमेंटम कितना हो गया, 0। मास कुछ भी हो, वेलोसिटी 0 है, तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, 0। इनका क्या होगा, ये दोनों आइडेंटिकल है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, m/2 v1 प्लस m/2 v2। ठीक, ये दोनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि मोमेंटम क्या है, अपोजिट। या प्लस ले लो, वेक्टर फॉर्म में आएगा तो माइनस में जाएगा। ठीक है, तो ये आपका माइनस या प्लस ले लो तो ये हो जाएगा, तो ये रहेगा, तो आपका m/2 माइनस का v1 बराबर m/2 v2। तो इससे ये कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा आपका v1 और बराबर v2 हो जाएगा। बस साइन अपोजिट है, मतलब डायरेक्शन अपोजिट है, एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। अब एनर्जी को कंजर्व रखोगे, तो यहां पर एनर्जी लॉस कितना हुआ, डेल्टा एम सी स्क्वायर, क्योंकि टोटल मास अगर आप देखोगे तो m प्लस डेल्टा एम, और यहां पर दोनों का सम करके क्या मिला, m। तो आपका एनर्जी लॉस कितना हुआ, डेल्टा एम सी स्क्वायर। यही एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो 1/2 m/2 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m/2 v1 का स्क्वायर। ये v2 का स्क्वायर है, लेकिन v2 किसके बराबर है, v1 के बराबर है। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा। तो आपको क्या चाहिए, v1 ही चाहिए। अपन क्या करते हैं, यहां पर देखो, ये m/4 हो जाएगा, ये m/4 हो जाएगा, तो डेल्टा एम सी स्क्वायर बराबर m/4 कॉमन आ गया, ये v1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 ट्वाइस ऑफ v1 का स्क्वायर। ठीक है, इससे ये 2 कैंसिल। अब ये 2 इधर जाएगा और m नीचे जाएगा, तो v1 बराबर क्या हो जाएगा, c बाहर आ गया, रूट में ट्वाइस ऑफ डेल्टा m अपॉन कैपिटल M। तो आप ऑप्शन में चेक कर लीजिए कौन सा आंसर सही हो रहा है। फर्स्ट वाला नहीं है, थर्ड वाला भी नहीं है, फोर्थ वाला भी नहीं है, सेकंड आंसर आपका सही है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब अपन बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, जो आपका IEEE 2010 में पूछा गया था, यानी जेई मेंस 2010 में पूछा गया था। ठीक है, इसको करने से पहले आप ध्यान से समझेंगे क्या हो गया, अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस with initial atomic number Z and mass number A emit 3 alpha particle and 2 positron. The ratio of number of neutron to that number of proton of final nucleus will be। मतलब क्या पूछा है कि एक न्यूक्लियस लिया, मैं इधर लिख देता हूं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। एक न्यूक्लियस ले लिए X, इसका एटॉमिक नंबर है Z, मास नंबर है A। ये क्या कर रहा है, आपका एमिट हो रहा है, मतलब ये अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है। तो यहां पर जो टोटल न्यूक्लियर आएगा X1, वो क्या हो जाएगा, Z-2 A-4। फिर एक और अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, X2
Z -4 A -8, ठीक है। फिर और एक और अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा तो x3 ये हो जाएगा Z -6 A -12। फिर पॉजिट्रॉन इमिट करेगा। जब पॉजिट्रॉन इमिट करता है यानी पॉजिटिव बीटा डिके होता है तो आपका मास नंबर पर कोई चेंज नहीं होता, आपका चेंज क्या होता है, एटॉमिक नंबर चेंज होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x4 Z -2 करना है तो मैं 2 एक साथ ही कर रहा हूं, मास पे तो कोई चेंज नहीं करना। चलो एक एक करके कर लेते हैं। तो 7 और यहाँ पर A -12। फिर फाइनली क्या हो जाएगा, ये आपका पॉजिट्रॉन डिके हो गया। और यहां पर एक और पॉजिट्रॉन डिके करेंगे तो ये हो जाएगा x5 Z -8 और A -12। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन तो पता चल गया आपको Z -8, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है बी डायरेक्ट आप बता सकते हो, लेकिन आप पहले एक बार और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालें। कुछ नहीं, मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। तो आपका क्या हो जाएगा A -12 Z+8, ठीक है। तो ये हो जाएगा A Z -4। तो आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, आपका न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो निकाल सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके IEEE 2010 में या जेई मेंस 2010 में पूछे गए थे, क्योंकि उस समय IEEE बोलते थे तो IEEE बोल रहा हूँ, अब जेई मेंस बोल रहे हैं तो जेई मेंस बोल सकते हैं, ठीक है। और भी आपके क्वेश्चन अपन अगले